हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। मैं हूं लव डोंगरे। स्वागत करता हूं आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं एक डीएसए सीरीज। इस डीएसए सीरीज में हम देखेंगे कि हम मोस्ट पॉपुलर डीएसए क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ओके। इस डीएसए सीरीज में हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जैसे बहुत एमएनसी कंपनीज में पूछे गए हैं। सो स्टार्ट करते हैं इस डीएसए सीरीज का एक ऐसे क्वेश्चन के साथ जो बहुत सारे कंपनीज अपने कोडिंग राउंड में पूछे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला कोडिंग क्वेश्चन है, फाइंड द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ एरे। मैं आपको बता देता हूँ, पहले इंट्रोडक्शन देता हूँ इस क्वेश्चन का, कि क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले पता चलना चाहिए ये क्वेश्चन क्या है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब ये पोजीशन रहती है जिसकी जो ऐसा पोजीशन फाइंड करना पड़ता है हमें एरे में, जिस पोजीशन से जितने भी राइट एलिमेंट है और जितने भी लेफ्ट एलिमेंट है उस सब एलिमेंट की सम सेम हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास मैं यहाँ पे एक एरे इनिशियलाइज कर दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मैं एरे देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मेरे पास एरे एलिमेंट है। यहाँ पे मैंने एरे में एलिमेंट दिया है। और इसको अब हमें अगर देखा जाए तो इस एरे में का इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सा रहेगा। तो इस एरे में का हमें इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड करना है, तो मैं सीधे बता सकता हूँ कि इस एरे में का जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो रहेगा हमारा 3। 3 क्यों? क्योंकि एरे इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है जीरो से। देखिए, ये मेरा जीरो एलिमेंट, ये हमारा वन एलिमेंट, सेकंड, 3, और यहाँ पे फोर्थ और 5। तो देखिए, ये जो फोर्थ थर्ड नंबर का एलिमेंट है और यहाँ पे फोर्थ एरे एलिमेंट है और उसका इंडेक्स है 3, यहाँ पे आंसर 3 आएगा। तो देखिए, यहाँ पे जो थर्ड एलिमेंट है, इस थर्ड इंडेक्स पे है, ये मेरा फोर्थ एलिमेंट है और मुझे यही रिटर्न करना है। ठीक है। तो इस सो इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगी इस एरे में? इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी हमारे पास 3। और अगर मैं आपको और एक एरे देता हूँ, तो इस एलिमेंट में इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या रहेंगे हमारी? इस एरे एलिमेंट में इक्विलिब्रियम पोजीशन रहेंगे हमारी, जो कि है 2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो 1 ये सेकंड पोजीशन में है हमारे एरे में। तो इसलिए इस एरेमेल इसका आउटपुट रहेगा हमारा 2। सो इस अगर ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत लोग बहुत अलग अलग तरीके यूज करते हैं। सो हम एक सबसे आसान तरीका यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। बहुत जन इस क्वेश्चन में मैंने देखा है कि बाइनरी सर्च अप्लाई करते हैं और बहुत सारे स्लाइडिंग विंडो टेक्निक अप्लाई करते हैं। हम इस क्वेश्चन को सिर्फ 5 स्टेप में सॉल्व करेंगे। वो कौन से 5 स्टेप्स है मैं आपको बताऊंगा, और इस 5 स्टेप को आपको अपने बुक पे लिखना है, क्योंकि अगर आपने इसको लिख के रखा तो आपको ये हमेशा के लिए याद रहेगा। तो सबसे पहले मैं एक हेडर फाइल इंक्लूड कर लेता हूँ। अगर ये किसी को पता नहीं हेडर फाइल क्या होती है, तो इस हेडर फाइल का मतलब होता है कि आप अगर मैं एक बार ये हेडर फाइल इंक्लूड करूँ तो मुझे कोई भी एक्सटर्नल हेडर फाइल इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। सब पैकेजेस इस हेडर फाइल में ऑल्सो इंक्लूड है। तो मैं इस सीरीज में सी प्लस प्लस में कोड करूंगा। पर इसमें कोई टेंशन नहीं है अगर आप दूसरे लैंग्वेज में भी कोड करते हो, क्योंकि आपको सिर्फ लॉजिक पता चलना चाहिए कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। फिर ये तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप इसको कोड करना। ठीक है, एक बार लॉजिक समझ लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम एक एरे एरे डिक्लेयर कर लेते हैं, और एरे का इनपुट हम डायनेमिकली एरे का इनपुट लेंगे। तो इंट एन और सी एन, एन रहेगा हमारे साइज ऑफ एरे। ओके। फिर हम एक एरे डिक्लेयर कर लेते हैं। वेक्टर बेसिकली हमारे एक एरे जैसे काम करता है, आपको वेक्टर अगर मालूम नहीं है तो वो एक सेम रहता है एरे जैसे ही। तो हम ही अब हर एक एलिमेंट का इनपुट ले लेंगे एरे एलिमेंट का। अब देखिए, इस फॉर लूप की मदद से हम हर एक एलिमेंट का एरे का इनपुट ले लेंगे। अब हमें देखना है कि एरे एलिमेंट का इनपुट लेने के बाद हमें अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो 5 स्टेप, जिस 5 स्टेप की हेल्प से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। सो सबसे पहली स्टेप है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, वो है कि इनिशियलाइज लेफ्ट सम इनिशियलाइज लेफ्ट सम एंड राइट सम इज इक्वल टू 0। हम ये लेफ्ट सम और राइट सम लिखेंगे, क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन वो होता है जिस एलिमेंट की लेफ्ट सम और राइट सम इक्वल्स रहते हैं। तो हमें लेफ्ट सम और राइट सम इनिशियलाइज करना पड़ेगा। ये होगी हमारी स्टेप 1। उसके बाद स्टेप 2 पे आते हैं कि सबसे पहले स्टेप 1 हम इनिशियलाइज कर लेंगे, लेफ्ट सम इक्वल्स टू 0 एंड राइट सम इक्वल्स टू 0। हमें हमारा एक इंडेक्स भी इनिशियलाइज करेंगे, जो हम आखिर में दिखाने वाले हैं, आखिर में रिटर्न करने वाले हैं। जो इंडेक्स इस इंडेक्स को मैं -1 लिखूंगा,
क्योंकि क्यों इसको मैं -1 लिख रहा हूँ, अगर हमारे एरे में अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं रहेंगी तो मुझे बाय डिफॉल्ट वो जीरो इंडेक्स रिटर्न करेगा, जो कि एक रॉन्ग है, क्योंकि जीरो इंडेक्स मतलब एरे का फर्स्ट एलिमेंट होता है। तो हमें हमेशा इसको -1 से ही रिटर्न करना चाहिए, या फिर आप इनिट मीन से भी रिटर्न कर सकते हो, पर मैं आपको बता चाहता हूँ कि आप यहाँ हमेशा -1 ही आप हमेशा यहाँ पे इनिशियलाइज करें। उसके बाद स्टेप 2, हमारे स्टेप 2 में है कि कैलकुलेट द ऑल सम ऑफ द एरे इन लेफ्ट सम। ओके, लेफ्ट सम क्या स्टोर करेगा, लेफ्ट सम हमारा स्टोर करेगा, हमारा जो लेफ्ट सम है वो लेफ्ट सम क्या स्टोर करेगा, लेफ्ट सम स्टोर करेगा हमारा ऑल एरे एलिमेंट सम्स। सो इज कैलकुलेट द सम ऑफ ऑल एलिमेंट। सो लेफ्ट सम स्टोर करेगा एरे की एलिमेंट सम, एरे की एलिमेंट की एक सम। स्टोर्स सम ऑफ ऑल एरे एलिमेंट्स और एरे एलिमेंट्स। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, बाद में जब हम और स्टेप 3 में जाएंगे तब आपको समझ लेगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, हमने अब हम बढ़ चुके हैं। अब हमें देखिए हमने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया है। स्टेप 2 में हम करेंगे कि ऑल एरे एलिमेंट की सम स्टोर करने हम राइट सम में, तो उसको एग्जीक्यूट क्यों करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर लूप लगाना पड़ेगा, एक सिंपल सा फॉर लूप। आई से शुरू होगा 0 से, और एंड में हम लेस देन चलेगा चलेगा कब तक, जब तक n हमारा है। ठीक है, तब तक हम क्या करेंगे, लेफ्ट सम में स्टोर करेंगे क्या, हर एक एलिमेंट की सम, एरे ऑफ आई, हर एरे ऑफ आई स्टोर होगा राइट सम में। ओके, अब स्टेप 3 में हमें चेक करना है कि हमारा, अब हम चेक करेंगे कि हमारा जो पोजीशन है एरे एलिमेंट में, जो भी हम जिस करंट एलिमेंट में है हम, वो करंट एलिमेंट हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन है या नहीं। अगर ये हमें चेक करना है तो सबसे पहले हमें एक फॉर लूप लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें ट्राइवर्स कर रहे हैं पूरे एरे एलिमेंट में। ट्राइवर्स इन आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन n, उस बस। अब देखिए, इस एरे एलिमेंट में अगर हमें ट्राइवर्स करना है, और हमारे राइट सब में क्या स्टोर है, राइट सब में स्टोर है हमारे पूरा एलिमेंट के साथ। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस एरे की बात करूँ, तो इस एरे एलिमेंट में राइट सब में क्या वैल्यू स्टोर होंगी, राइट सम नंबर वैल्यू क्या स्टोर होंगी, पूरे एलिमेंट की सम कितनी होती है देखो, ये 6 और ये 4, मतलब 12 और 4 मतलब 16। 16 सम यहाँ पे स्टोर करेंगे हमारा। और लेफ्ट सम हमारा क्या है, लेफ्ट सम में हमारे हम अभी भी 0 वैल्यू है। ठीक है, अब हम देखेंगे, अब हम क्या करेंगे सिंपल, यहाँ पे स्टेप 4, यहाँ पे हम स्टेप 3 में क्या करेंगे, देखो स्टेप 3 में हम करेंगे कि सब्सट्रैक्ट करंट एलिमेंट ऑफ एरे फ्रॉम राइट सम। सब्सट्रैक्ट करंट सब्सट्रैक्ट करंट सब्सट्रैक्ट करंट एलिमेंट ऑफ एरे फ्रॉम राइट सम। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, इस राइट सम में से हम पहला जो एरे एलिमेंट है वो सब्सट्रैक्ट करेंगे, और फिर देखो कैसे करेंगे, राइट सम माइनस इक्वल्स टू एरे ऑफ आई। ठीक है, हमने करंट एलिमेंट जो भी है वो सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं हमारे राइट सम में से। अब हम चेक करेंगे कि चेक करंट इंडेक्स करंट इंडेक्स इज इज इक्विलिब्रियम और नॉट। तो करंट इंडेक्स हम चेक कैसे करेंगे, वो इक्विलिब्रियम है या नहीं। करंट अगर किसी इंडेक्स को हमें चेक करना है कि इक्विलिब्रियम है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, देखो इक्विलिब्रियम इंडेक्स वो होता है जिसकी लेफ्ट साइड के एलिमेंट की सम और राइट साइड के एलिमेंट ऑफ सम सेम है। तो वही हम यहाँ पे भी दिखाएंगे कि अगर मेरी राइट सम अगर मेरे राइट साइड के एलिमेंट की सम इज इक्वल टू लेफ्ट सम, देन वो जो इंडेक्स रहेगा हमारा, वो हमारा आंसर रहेगा, इंडेक्स इक्वल्स टू आई। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे ओके, अगर ऐसा नहीं है तो क्या करेंगे, उस लेफ्ट सम में जो एलिमेंट हमने यहाँ पे सब्सट्रैक्ट किया है वो लेफ्ट एलिमेंट में स्टोर कर लेफ्ट सम के एलिमेंट में स्टोर करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि हमारा जो बैलेंस है वो मेंटेन रहेगा। ओके, यहाँ से हम हटा रहे हैं और इसमें हम डाल रहे हैं, तो हमारा जो बैलेंस है लेफ्ट सम और राइट सम का वो हमेशा मेंटेन रहेगा। ठीक है, अगर एल में इक्विलिब्रियम पोजीशन है तो वो हमेशा मेंटेन रहेगा, अगर नहीं है तो वैसे भी वो नहीं ही देने वाला है। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, ऐड करंट एलिमेंट ऐड करंट एलिमेंट इन
लेफ्ट सम। देखिए ये जो 5 स्टेप्स है, ये 5 स्टेप्स आप अगर ने लिख लिए और इसको अगर क्वेश्चन को आपने 2 बार सॉल्व किया तो ये क्वेश्चन आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। और कभी अगर बाय लक अगर आपके एग्जाम में आपके कोडिंग राउंड में अगर ये क्वेश्चन आया तो आप इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे लॉजिक तो लिख लिया, पर वर्क कैसा करेगा। ठीक है, अब वर्किंग बताता हूँ मैं आपको इसकी। देखिए अगर बात को हुई इस एरे की, तो इस एरे की टोटल सम कितनी होती है 16। हमारा लेफ्ट सम क्या है 0 है। तो देखो हम अब मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा पहले तो मैं करूंगा एरे ऑफ करंट एलिमेंट जो है एरे का, ये एरे है कि स्टार्टिंग इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। तो ये जो करंट एलिमेंट में ये इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा राइट राइट एलिमेंट सम से। देखो मैंने राइट सम से माइनस कर दिया 3। तो अब मेरे राइट सम क्या होंगी, राइट सम हो जाएंगे मेरे 13। और ये सब्सट्रैक्ट करने के बाद अब मैं देखूंगा कि लेफ्ट सम और राइट सम सेम है क्या, तो यहाँ पे सेम नहीं है, तो इसलिए मैं लेफ्ट सम में ये जो करंट एलिमेंट है 3 वो इसको ऐड कर दूंगा। अब मेरे लेफ्ट सम क्या हो जाएंगी 3। ठीक है, क्योंकि मैंने इसको ये हमारे लेफ्ट सम और राइट सम नहीं सेम नहीं थी, इसलिए मैंने इसको लेफ्ट सम में ऐड कर दिया। तो हमारे लेफ्ट सम है 3 और राइट सम है 13। देखिए अब फिर से एक बार देखेंगे, फिर से एक बार हम राइट सम में से करंट एलिमेंट माइनस कर देंगे। देखो हमारा राइट सम जो है, राइट सम में से करंट एलिमेंट क्या है 2। अब हमारा ये करंट एलिमेंट है ना, तो 3 तो हो गया, अब हमारा करंट एलिमेंट है 2 और 2। अब 2 अगर 13 से माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारा, 13 - 2 इक्वल्स टू 11। अब लेफ्ट सम तो 3 है और राइट सम है हमारी 11। तो 11 और 3 सेम है क्या, नहीं। तो हम एक बार फिर से ये जो करंट एलिमेंट 2 है ये लेफ्ट सम में स्टोर करेंगे। लेफ्ट सम प्लस इक्वल्स टू कितना है हमारे पास 2। मतलब अब लेफ्ट सम क्या होती है हमारी, अब लेफ्ट सम होती है हमारी 5। तो फिर से हम एक बार चेक करेंगे कि राइट सम और लेफ्ट सम सेम है, यहाँ पे भी नहीं है। तो अब हम आ जाएंगे यहाँ पे। तो राइट सम माइनस करंट एलिमेंट क्या है 1 है, -1 कर देंगे। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे हमारे 11 - 1 इक्वल्स टू 10। ठीक है, और लेफ्ट सम में हम वो ऐड करेंगे। लेफ्ट सम कितना होते हैं हमारे, लेफ्ट सम में हम इस 5 में हम 1 ऐड कर देंगे। 5 + 1 इक्वल्स टू 6। ये देखिए, अब देखिए हमारे पास यहाँ पे है 6। ठीक है, यहाँ पे आ रही है 6, लेफ्ट सम 6 है। एक बार फिर देखेंगे राइट सम और लेफ्ट सम सेम नहीं है, तो फिर से एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अब देखेंगे राइट सम, देखिए राइट सम में से अब करंट एलिमेंट इंडेक्स से माइनस करेंगे। करंट एलिमेंट क्या है 4, राइट सम क्या है 10। सो राइट सम इक्वल्स टू 10 माइनस करंट एलिमेंट क्या है 4। 4 अगर सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 6। ठीक है, और देखो करंट एलिमेंट सब्सट्रैक्ट करने के बाद हम क्या चेक कर रहे हैं कि लेफ्ट सम और राइट सम सेम है। यहाँ पे देखिए राइट सम में है 6, लेफ्ट सम में भी है 6, मतलब ये हमारा सेम हो। तो ये जो फोर्थ पोजीशन है, ये जो करंट एलिमेंट है, जहाँ पे अब आई कहाँ पे पॉइंटर कर रहा है इस 3 पे। तो ये जो आई यहाँ पे पॉइंटर कर रहा है वो क्या है हमारी, वो है हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन इक्वल्स टू 3। यह जो 3 है वो हमारी है इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, तो हम इसको रिटर्न कर देंगे इक्विलिब्रियम। अब इस इक्विलिब्रियम पोजीशन में इस आई की जो वैल्यू है 3 इस इंडेक्स में आई, और ये इंडेक्स हमें आखिर में प्रिंट करना है। तो देखिए हम इसको रन करते हैं, रन करने के बाद देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमें एरे एलिमेंट की कितने साइज है एरे एलिमेंट में वो डालना है। हम पहले यही एलिमेंट देखेंगे, तो इस एलिमेंट में कितने इस एरे में कितने एलिमेंट है 6। तो हमने 6 डाला। उसके बाद कौन कौन से एलिमेंट है 3, उसके बाद 2, 1, 4, 5 और 1। देखिए ये आ चुका है हमारा आंसर यहाँ पे 3। ठीक है, अगर ये आपको दिख नहीं रहा है तो एक बार मैं आपको फिर से एक बार इसको अच्छे से दिखाता हूँ। देखिए अब इसको एक बार फिर से एग्जीक्यूट रन करता हूँ। रन करने के बाद कितने एलिमेंट हमारे 6। कौन कौन से थी 3, 2, 1। 3 to 1 थी ना, हाँ 3 to 1 थी। 3 to 1, उसके बाद 4, उसके बाद 5 और 1। तो आर एलिमेंट हमारे क्या हो गए, इक्विलिब्रियम इंडेक्स ऑफ इक्विलिब्रियम इज 3। अगर हमने इसमें डाला इक्विलिब्रियम, हमें अगर रखा ही नहीं तो क्या रिटर्न होगा -1। -1 मतलब हमारे इंडेक्स में इक्विलिब्रियम पोजीशन है ही नहीं, अगर हमने ऐसा एलिमेंट डाला 3 और इसको डाला हमने 1, 2, 3। इसमें देखो ये अगर इक्विलिब्रियम कोई पोजीशन है क्या, नहीं है, तो ये क्या रन करेंगे, ये क्या रिटर्न करेंगे हमें, ये रिटर्न करेंगे हमें -1। तो इसीलिए मैं बोल रहा था आपको कि हमेशा इंडेक्स पॉइंट जो है वो -1 इनिशियलाइज कीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को घुमा के भी पूछा जा सकता है। अब हमने यहाँ पे पोजीशन देखा,
ये यहाँ पे क्वेश्चन सेम क्वेश्चन ऐसा पूछ सकते हैं कि इक्विलिब्रियम एरे एलिमेंट प्रिंट कर दो। तो हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो हमने इंडेक्स लिखा था, यहाँ पे जो हमने आई किया था, इसको हम एरे ऑफ आई कर देंगे। ठीक है, इसको हम एरे ऑफ आई कर देंगे। और कभी कभार ऐसा पूछ लेते हैं कि इस एरे गिवन एरे में आपको दिया जाएगा एक एरे, उस एरे में इक्विलिब्रियम है तो रिटर्न ट्रू करो, अगर नहीं है तो फॉल्स करो। सेम ये लॉजिक रहेगा, सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पे मैंने प्रिंट किया, आपको यहाँ पे रिटर्न ट्रू और फॉल्स कर देना है। ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत टॉप बहुत कंपनी आज इसको इस क्वेश्चन पूछती है। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि बहुत कंपनियों का फेवरेट क्वेश्चन है। तो हम और आने वाली वीडियो में ऐसे क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, बने रहिए जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।